Hello students. Today we will discuss traveling salesman problem under the chapter assignment problem. Let's proceed. So what is traveling salesman problem? देखो यहाँ पे क्या है कि एक फर्म जो है अपने सेल्समैन को क्या करती है, सिटीज़ असाइन कर देती है। एक सेल्समैन है उसको अलग अलग सिटीज़ जो है वो असाइन कर देगी, ठीक है। और उस सेल्समैन को फाइनली उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, उसी सिटी में पहुंचना होता है, अलग अलग सिटीज़ को विज़िट करने के बाद जहाँ से उसने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की है, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल से चलो समझते हैं कैसे। जैसे एक सेल्समैन है और सिटीज़ हैं A, B, C, D, E। तो मान लीजिए जो सेल्समैन है पहले A सिटी पे पहुंचता है, A से जाता है C, C से जाता है D, D से जाता है B, B से जाता है E। तो E सिटी को विज़िट करने के बाद उसको क्या करना होता है, सेम जिस सिटी से स्टार्ट किया था उसी सिटी पे पहुंचना होता है। तो E के बाद वो जाएगा A के ऊपर। दूसरी बात, इस तरह की प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अलग अलग सिटीज़ में जा तो रहा है सेल्समैन, तो उसको क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट करनी है सिटीज़ कि उसकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। और अगर क्वेश्चन में आपका ये पर्पस सर्व नहीं होता कि A से C गया, C से D, D से B, B से E और E से अगर A पे नहीं आ पाता, तो आपको क्या है, नेक्स्ट जो हाईएस्ट सेल है उसको क्या कर लेना है, एलोकेशन कर देनी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन। Your question is solve the following traveling salesman problem। देखो अब यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ दी हैं, ठीक है। ए सिटी से पर्सन कहाँ पे जाएगा, ए पे तो जाएगा नहीं, एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइफन या इन्फिनिटी मार्क कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो बी से भी बी पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे मैंने हाइफन लगा दिया। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिर से वही स्टेप वन में आपको चेक कर लेना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स है या अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 5 है, वाइल द नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो 5, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स है 5x5 टाइप का। नेक्स्ट आपको बताना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टेप 2 में आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है ट्रैवलिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज योर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं। तो रो रिडक्शन कैसे करते हैं, रो 1 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स में से उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो मुझे रो 1 में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख रहा है वो है 2। लेट्स प्रोसीड। तो रो रिडक्शन करते हैं, पहले इन्फिनिटी या हाइफन, देन 3 minus 2 is 1, then 6 minus 2 is 4, then 2 minus 2 is 0 and then 3 minus 2 is 1, ठीक है। अब सेकेंड रो चेक कर लेते हैं। सेकेंड रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हेयर इज ऑल्सो 2, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, 3 minus 2 is 1, then hyphen, then 5 minus 2 is 3, then 2 minus 2 is 0 and then 3 minus 2 is 1। तो ऐसे आपको हर रो की रिडक्शन कर लेनी है, ठीक है। योर नेक्स्ट स्टेप इज कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में क्या करते हैं, हर कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं और हर एलिमेंट में से
उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 में मुझे चेक करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0, कॉलम रिमेन सेम, -1 2 0 0। नेक्स्ट कॉलम 2 में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो 0 है, देन द कॉलम रिमेन सेम, 1 -1 0 0 1 -1 0 0। नेक्स्ट इज कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे दिख रहा है वो है 1, तो माइनस करते हैं, 4 - 1 इज 3। नेक्स्ट 3 - 1 इज 2। नेक्स्ट 4 - 1 is 3 and then 1 - 1 is 0। तो आपको कॉलम रिडक्शन ऐसे ही कर लेना है। अब बारी आई असाइनमेंट करने की। तो रो 1 में मुझे एक ही 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर देना है, और उस कॉलम में अगर कोई 0 है तो उसके ऊपर क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट इज रो नंबर 2। रो नंबर 2 में किसी तरह का 0 नहीं है, तो असाइनमेंट नहीं कर सकते। रो नंबर 3 एक 0 है, तो यहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे। रो नंबर 4 2 zeros दिख रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। रो नंबर 5 3 zeros हैं, यहाँ पे भी असाइनमेंट नहीं कर सकते। अब रो वाइज चेक करने के बाद हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। कॉलम नंबर 1 2 zeros हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। कॉलम नंबर 2 2 zeros हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। कॉलम नंबर 3 एक ही 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो सकता है, और उसी पर्टिकुलर रो में अगर कोई 0 है तो असाइनमेंट कर देंगे। और कॉलम नंबर 4 ऑलरेडी असाइंड, कॉलम नंबर 5 ऑलरेडी असाइंड। रो वाइज फिर से चेक करेंगे क्योंकि अभी असाइनमेंट नहीं हुआ, 2 zeros बाकी हैं। रो 1 असाइंड, रो 2 नो 0, रो 3 ऑलरेडी असाइंड, रो 4 2 zeros दिख रही हैं, तो मैं यहाँ पे एलोकेशन नहीं कर सकती। रो 5 ऑलरेडी असाइंड। नेक्स्ट फिर से चेक करेंगे कॉलम वाइज। कॉलम 1 एक ही 0 है, यहाँ पे हम असाइनमेंट कर देंगे, और उसी पर्टिकुलर रो में अगर कोई 0 है तो वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब क्या करना है, उस रो को टिक मार्क करना है जहाँ पे किसी तरह का असाइनमेंट नहीं हुआ, और उस कॉलम को टिक मार्क कर दीजिए जहाँ पे आपने जिस रो को टिक मार्क किया है वहाँ पे जिस कॉलम में क्रॉस है उस कॉलम को टिक मार्क कर देंगे, और उसी के बाद उसी कॉलम में जहाँ पे आपको असाइनमेंट दिख रहा है उस रो को क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम के ऊपर लाइंस जो हैं वो लगा देनी है। नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। अब ये जितने भी अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपने असाइनमेंट नहीं किया उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 3 1 1 2 1। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एलिमेंट्स में है 1। तो अब प्रोसीड टू नेक्स्ट मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, अब पहले में तो हाइफन है तो यहाँ पे हाइफन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 1, अब कोई लाइन नहीं है तो हमेशा एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, 1 - 1 इज 0। नेक्स्ट 3, कोई लाइन नहीं है ऊपर तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, 3 - 1 इज 2। नेक्स्ट 0 के ऊपर एक लाइन है, अगर कोई एक लाइन है तो आपका एलिमेंट सेम रहता है, इट रिमेन्स सेम 0। नेक्स्ट इज 1 के ऊपर किसी तरह की लाइन नहीं है, अगर कोई लाइन ना हो तो हमें क्या कर देना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस कर देना है, 1 - 1 इज 0, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, 1 - 1 0 हाइफन, देन 2, कोई लाइन नहीं है, -1 2 - 1 1। नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है तो रिमेन्स सेम। नेक्स्ट 1, कोई लाइन नहीं है, माइनस कर देंगे 1 0, ठीक है। उसके बाद 2, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम 2।
नेक्स्ट 1 है, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम 1। उसके बाद हाइफन है तो बिल्कुल हाइफन लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस हैं। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड कर देना है। 2 + 1 3। नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम 0। नाउ इसी तरह आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, असाइनमेंट करना है। तो लेट्स प्रोसीड। तो रो 1 3 ज़ीरोज़ है, असाइनमेंट नहीं हो सकता। रो 2 3 ज़ीरोज़ है, असाइनमेंट नहीं हो सकता। रो 3 एक ही ज़ीरो है, यहाँ पे आप असाइनमेंट कर सकते हैं। रो 4 2 ज़ीरोज़ है, असाइनमेंट नहीं हो सकता। रो 5 3 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता। अब करेंगे कॉलम वाइज चेक। कॉलम 1 3 ज़ीरो है, असाइनमेंट नहीं हो सकता। कॉलम 2 3 ज़ीरो है, असाइनमेंट नहीं हो सकता। कॉलम 3 एक ही ज़ीरो है, यहाँ पे असाइनमेंट हो सकता है। और बिल्कुल उसी रो की ज़ीरोज़ को क्रॉस मार्क भी करेंगे। रो डी 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता। रो 5 ऑलरेडी असाइंड। फिर से चेक करेंगे रो वाइज सब चेक करेंगे। पहले कॉलम वाइज चेक किया तो कॉलम 1 2 ज़ीरोज़ हैं, कॉलम 2 2 ज़ीरोज़ हैं, कॉलम 3 ऑलरेडी असाइंड, कॉलम 4 2 ज़ीरोज़ हैं, कॉलम 5 ऑलरेडी असाइंड। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम आ गई क्या कि हर रो में भी 2 ज़ीरो हैं, हर कॉलम में भी 2 ज़ीरो हैं, तो एलोकेशन कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है रो को। रो जो है फर्स्ट रो, वहाँ पे हम बी को एलोकेट कर सकते हैं और डी को एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए कि ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या बी में ज़्यादा है या सी में ज़्यादा है। चेक करते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो बी में है 3 और डी में है 2। तो क्यों ना डी के ऊपर असाइनमेंट की जाए। तो मैंने यहाँ पे डी के ऊपर असाइनमेंट कर दी और इसीलिए बी को कर दिया क्रॉस और यहाँ पे भी लगा दिया क्रॉस। ठीक है। अब उसके बाद ए पे असाइनमेंट होगी। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस और यहाँ पे डी पे असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो चेक करते हैं क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या रूट हमारा सही बन रहा है और क्या हम लास्ट में उस सिटी पे पहुंच गए हैं जिस सिटी से शुरू किया था। तो चेक करते हैं। देखो ए से सेल्समैन जो है वो डी सिटी पे जाता है। ठीक है। ए से गया डी पे, ए के बाद डी। ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं डी से वो सेल्समैन गया बी सिटी पे। ठीक है जी, डी से बी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद बी पे जाने के बाद वो सेल्समैन, अब बी पे आते हैं, बी से चला गया ए पे। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उस सेल्समैन ने सिटी नंबर सी और सिटी नंबर ई पे विज़िट नहीं किया। ए पे आता वो, पर लास्ट में आता हर सिटी को विज़िट करने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो देख लेते हैं वैसे कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है हर सिटी पे पहुँचने पे, उससे चेक कर लेते हैं। तो ए से गया था वो डी पे, ए से गया डी पे, कॉस्ट जो थी वो चेक करेंगे कितनी आई। ए से डी पे 2 रुपीज़। उसके बाद बी से गया वो ए पे, तो लेट्स चेक द कॉस्ट। बी से ए ₹3। यस। उसके बाद सी से ई, सी से ई
तो ये रहा C और ये रहा E। कॉस्ट इनकर हुई 4 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद देखते हैं D से B। ₹2। उसके बाद E से C। E से C कॉस्ट जो है वो चेक कर लेते हैं कितनी इनकर हुई है। तो C, E से C 4 रुपीज़। तो मेरा जो कॉस्ट का टोटल है 2 + 3 + 4 + 2 + 4, ठीक है, दिस इज़ 15। तो मेरी कॉस्ट जो है 15 रुपीज़ इनकर हुई है। चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, क्योंकि एलोकेशंस जो हैं कहता पिछले मैट्रिक्स में 5 हो चुकी हैं और हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे इसका मतलब पहुंच गए हैं, तो मेरी मिनिमम कॉस्ट जो है वो 15 रुपीज़ पड़ रही है। पर कहता प्रॉब्लम क्या है कि जो सेल्समैन है वो A से D पे गया था, D से B और B से A पे आ गया, उसने C और E सिटी तो विज़िट की ही नहीं। ठीक है, तो बिना सारी सिटीज़ विज़िट किए आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से एलोकेशन करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। A से गया था D पे, है ना, तो A से गया था D पे, तो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद D से वो पहुंचा था B पे, D से पहुंचा था वो B पे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था और यहाँ पे क्रॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद D से B पे पहुंचा, अब B से पहुंचा था वो A पे। ठीक है, B से पहुंचा था, देखो यहाँ पे चेक करो, B से पहुंचा था वो A पे, ट्रैवलिंग सेल्समैन, पर A से A पे उसे नहीं जाना चाहिए, उसे लास्ट में A पे जाना है। तो यहाँ पे हम रूट चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट जो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, ठीक है, क्या हाईएस्ट सेल, उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव 0 से बड़ा जो है वो है 1, तो यहाँ पे 1 पे लगा दिया। अब B से चला गया C पे। ठीक है, C पे जाने के बाद वो जाएगा E पे, C से E और E से सीधा गया वो A पे। तो यहाँ पे मेरा रूट जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। A से गया D, D से गया B, B से गया C, C से गया E और E से गया A। तो यहाँ पे रूट जो है वो बिल्कुल, हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई और अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो पर्सन पहुँच गया, जहाँ से शुरू हुआ था लास्ट में वहीं पे पहुँच गया। ठीक है, पर कॉस्ट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्यों, पहले थी कॉस्ट 15, पर यहाँ पे क्योंकि एलोकेशन जो है हमने किया है 1 रुपीज़ से बढ़ गई कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि 0 की बजाय जो सिटी B है वहाँ पे हमने 1 पे एलोकेशन की है, तो कॉस्ट भी 1 से बढ़ जाएगी। नाउ द कॉस्ट इज 15 + 1 16 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।